मित्रों, महाकवि सुशीला के समग्र काव्यखंड से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ, जिसका संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और रवीना प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। ये कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ ये 1975 में लिखी गई कविता है और वियतनाम के संदर्भ में है। आइए देखिए इस कविता में क्या है जो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इसका शीर्षक है तफसील। वियतनाम, तुम्हारे भीतर एक सूचना तैयार होती रही है कि अमेरिकी जनता की नस्ल का इस्तेमाल जवाबदारी के जुनून में तोड़ दिया जाए, एक या कि ऐसी आवाज़ ऐसे सन्नाटे से गुजर जाए जहां जानवर बरकरार है भ्रष्टाचार के तिहाई अधिकार के लिए। देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। वियतनाम, तुम्हारे भीतर एक सूचना तैयार होती रही कि अमेरिकी जनता की नस्ल का इस्तेमाल जवाबदारी के जुनून में तोड़ दिया जाए या कि आवाज़ ऐसे सन्नाटे से गुजर जाए जहां जानवर बरकरार है भ्रष्टाचार के तिहाई अधिकार के लिए। मैं ये दस्तावेज उन लोगों के खिलाफ लिख रहा हूँ जिन्हें तुमने अधिकार दे दिया है विभत्स मौत रचने का। दक्षिणी मुद्राएं बराबर अपनी उस सत्ता से अलग थलग चुनाव का आत्मकुंड तैयार कर रही हैं जहाँ की जैसे स्वार्थी राष्ट्रपति को दार्शनिक जेबकर्ता साबित किया गया। मैं ये दस्तावेज उन लोगों के लिए खिलाफ लिख रहा हूँ जिन्हें तुमने अधिकार दे दिया है विभत्स मौत रचने का। दक्षिणी मुद्राएं बराबर अपनी उस सत्ता से अलग थलग चुनाव का आत्मकुंड तैयार कर रही हैं जहां दियेन जैसे स्वार्थी राष्ट्रपति को दार्शनिक जेबकर्ता साबित किया गया। इस्तेमाल किए हुए सारे व्यक्ति जिनको तुमने भयानक दर से उभारा है अपनी आत्मा के बंदरगाह में अपने ही स्वार्थ को तैयार करते रहे गलत आदमियों के खौफनाक जुलूस से। बचकर एक चौथाई कराती भीड़ दुख की सारी हदें लांघ कर मिसाल दे रही थीं। शरणार्थी होने का जिन्हें बुंगताऊ तट पर बेमुरव्वती से लाश की तरह उतार लिया जाता रहा, क्योंकि जब भी कोड़े से खाए रीढ़ की अंतहीन भूख अपनी मस्तिष्क की जकड़ को तोड़ती थी, तब बेतहाशा बम प्रयोग किए गए मनुष्य सब राख होता रहा। तुम्हारी ही सड़कों, गलियों, पेड़ पौधों पर, पशु पक्षियों पर झलक रहा था बेशुमार जहरीला विष, जिन्हें कंधा दिया गया क्रूर अधिकार कायम करने के लिए तुम्हारे फैले खेत में जोर तोड़ से लगा रहा और तुमने ये सब देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। वहीं बम फेंकने वाली फौजों ने हत्या का खूबसूरत नाटक तैयार किया जिसमें आत्मा और आत्मतोष का आत्मसमर्पण जारी रहा। तुम्हारे बक्षस्थल के 2 भाग किए जा चुके हैं। सोने की रात, संगीत, संवाद, सब कुछ इंसानों के लिए तोड़ दिया गया है। जहाँ शताब्दी अपनी मशाल की खराग से नपुंसक लोगों के शब्दों में गंध, अर्थ, पेट तंत्र में ताकत का जवाबदारी विस्तार कर बच गए। हो चिन मिन जैसे महान आत्मा को जो दिनों दिन झुलसते हुए वियतनामी बाण को बच्चों में बांटता रहा, कहता रहा कि मेरे छोटे से तूफान में वह कराह वाले शब्द भरे हैं जिन्हें कंधे प्रचंड ताकत वाली भस्म को चपोड़े हुए निर्माण कर रहे हैं। अनादिकाल को एक सभ्यता, अनादिकाल को एक तपस्या जिसे बांटने से यहाँ का हर बच्चा टखनों सिराओं से कुचक नहीं पैदा करेगा। तुम्हारे नदी पेड़ आग से किस्तों वाला संग्राम अविभाज्य है। वह सारी विरोधी
पताकाओं को कुचल चुका है। जहाँ दो विरोधी सत्ता कायम थी, उन सत्ता के अवैध मनुष्यों को क्या कहूँ, जिन्होंने तुम्हारी नसों में अल्पसंख्यकों वाला आम रास्ता उस खून वाले रास्ते से चीरते हुए भरा और वापस में लड़ता रहा, एक नया सामरिक युद्ध तैयार करने के लिए। तुम्हारे बेटे फौजी तख्त के नीचे दम तोड़ रहे हैं। ये दम तोड़ने वाली कराह मुश्किल कर देगी उन लोगों को जिन्हें इंसान बनने के लिए मुश्किल से जन्म लेना पड़ा है। और अंत में देखें, शायद तुम्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि सत्याचार के परिणाम नियति भयावह होगी और सारे दर्द से कराहते लोगों की आवाज़ें सत्ता की खौफनाक इरादों को कुचल देंगी, जैसा कि अब हो रहा है। और तुम पर बड़ी बेड़ियाँ कट रही हैं और तुम पर बड़ी बड़ी बेड़ियाँ कट